हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम एक बेहतरीन से टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, या यूं कह लो कि एक नए अध्याय की शुरुआत आरंभ होने वाली है मेरे दोस्त, जिसका नाम है हमारे पास नंबर्स थ्योरी। और आज हमारा ये पहला लेक्चर शुरुआत होने वाली है। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे टर्म में, यानी अभी से लेकर के बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब बहुत तरीके की चीजें देखें। उसमें नंबर्स के बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ा। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 से कुछ भी बहुत तरीके की चीजें हमने पढ़ी। लेकिन मेरे दोस्त आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, और नंबर्स में हम उससे रिलेटेड किस किस तरीके की कंसेप्ट जानते हैं, उससे रिलेटेड कैसे कैसे थ्योरम बनते हैं, क्या क्या नए नए विचारधाराएं उस नंबर के अंदर डाला गया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हमें चर्चा करनी है तो हमें उसकी थ्योरी पढ़ना बनता है। जैसे कि अगर मान लो मेरा नाम जानते हो, ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे बारे में इतिहास जान रहे हो, भैया ये कहाँ से आया, कैसे आया, मम्मी कौन, पापा कौन, गांव से कौन, तो भैया ये मेरे बारे में थ्योरी पे चर्चा कर रहे हो। ऐसे ही हम ऑलरेडी नंबर्स के बारे में 1 क्लास से लेकर के भैया अभी तक तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज हम उस पर थ्योरी पे चर्चा करने वाले हैं कि वो नंबर आया कैसे, क्यों आया, आया तो फिर क्या क्या कैरेक्टेरिया रहा, बहुत तरीके की चीजें आज हम करेंगे। चर्चा चर्चा और चर्चा। लेकिन ध्यान रहे कि नंबर थ्योरी में हम बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे, किस तरीके के नंबर्स पे बात करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम नंबर्स थ्योरी के अंदर जनरली नेचुरल नंबर, और उससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े तो इंटीजर्स पर बात ही करेंगे। और नंबर थ्योरी में इंटीजर्स के अलावे हम किसी पर भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, यानी उसके बाद के रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। नंबर थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा किसके बारे में, तो नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार पूर्वक से डिटेल से पढ़े हुए हैं। बस इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है, हम इसे बेसिकली एन से डिनोट करते हैं, और इस तरीके की नंबर में हमें 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके की डॉट डॉट वाली नंबर देखने को मिलती है। यानी बेसिकली कहें तो हम काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद एक नंबर और भी आता है जिसको आपने बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, है ना मेरे दोस्त। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आगे जा करके बेसिकली तौर पर हम इंटीजर पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों वहां आ ही जाएंगे। होल नंबर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है उस नंबर में बस हम एक इंक्लूड कर देते हैं जीरो को, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 इस तरीके की नंबर को हम जनरली होल नंबर कहते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर में हमने जीरो नंबर को इंक्लूड किया है, उसके अंदर रखा है। इसके बाद मेरे दोस्त तीसरा नंबर आता है इंटीजर, और इसी पर आज हमारी पूरी चर्चाएं होने वाली है। इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं मेरे दोस्त, और यहाँ पर हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसा नंबर दिखता है। तो बेसिकली इसे हम जेड से डिनोट करते हुए चलते हैं, या कई बार आप आई से भी से देख सकते हो, बट रेयर केसेस है। बट जेड इज द बेसिकली नेचर टू डिनोट द नंबर ऑफ इंटीजर। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे इंटीजर कैसा नंबर होता है सर। तो बेसिकली यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी जितने होल नंबर होते हैं उनको तो हम रखते ही रखते हैं, लेकिन जितना भी इधर प्लस वाला नंबर है उसी का यहाँ पर माइनस साइन करके लिखते रहते हैं, यानी कि जितना नेगेटिव नंबर है उस नंबर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। तो बेसिकली हमने आज जाना कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या नंबर हो सकते हैं। जीरो हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर, -1 -2 -3 -4 इस तरीके के नंबर्स को हम इंटीजर कहेंगे। और पूरे नंबर थ्योरी के अंदर हम इन्हीं तीनों पर काम कर रहे होंगे। बेसिकली तो हम इसी पे ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि देख रहे हो कि जितना यहाँ पर नेचुरल नंबर में नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, होल नंबर में जो नंबर है वो भी यहाँ है, इसके अलावा नेगेटिव नंबर तो हमारे पास एक्स्ट्रा में है ही। तो बेसिकली ज्यादातर बातें होंगी हमारे इंटीजर पर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा मेरे दोस्त।
पूरी चर्चा हम इसी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कर रहे होंगे। इसी के अंदर हम अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम पर चर्चा करेंगे और ख़ास बात करके हम इस पे और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी बना रहे होंगे। तो फटाफट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी पहली चैप्टर कहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो इसकी बेसिकली पहली चैप्टर होती है शुरुआत डिविजिबिलिटी से, यानी कि डिवाइड की क्या क्या रूल है, कैसे रेगुलेशंस होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है डिवाइड के बारे में आज हम जानेंगे। आपने बहुत सारे नंबर का डिवाइड किया होगा, लेकिन आज थोड़ा हट के मेरी जान सीखेंगे कुछ डिविजिबिलिटी के अलग अलग कंसेप्ट। आइए बढ़ते हैं, चर्चाएं करते हैं और फिर क्या ही रहेगा हमारे पास बात करने के लिए। तो हम आज की हेडलाइन डालते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये हमारी पहली चैप्टर होने वाली है। तो हम यहाँ पर मेंशंस करते हैं दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 और इसकी हमारी शुरुआत हो चुकी है मेरी जान। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब डिविजिबिलिटी की बात करें जाए तो बता दे कि यहाँ क्या क्या होने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। चलो देखो, हम एक नंबर लेते हैं 5 और इस नंबर से हम 10 को डिवाइड करते हैं। तो आप कहोगे कि सर सीधा सीधी करो कि 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 बचेगा। सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हमने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया हम ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमें यही पढ़ना है पूरे ग्रेजुएशन में इस टॉपिक पे। तो आप बोलोगे सर यही पढ़ना था तो फिर पढ़ा काहे रही, तो हम जनबे करते हैं। लेकिन जरा सुनो, अब हम थोड़ी सी कंसेप्चुअली सीखेंगे, थ्योरी को पोर्शंस को कमांड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा था। हमने तो सीख लिया कि जैसे मशीन हमने यूज करना सीख लिया, जैसे गाड़ी चलाना सीख लिया, लेकिन अब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये गाड़ी में एस्केलेटर कैसे लगता है, भाई ये काम कैसे करता है, पेट्रोल डालने पे ये ऐसे कैसे हो रहा है। इन तमाम जो चीजें इसकी कंसेप्ट है वो आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि आपने यूज करना तो सीख लिया, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो आपकी दिमाग में शैतानी चल रही है कि भैया आखिर हम करते थे जो बचपन में काम, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वही आज हम काम करने वाले हैं। ध्यान समझिए। तो सबसे पहले अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक तरीके का रूल है जिसमें हम लोग कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं कि कौन नंबर किसी को डिवाइड करेगा और करेगा तो किस तरीके का वहां पर कंडीशंस वगैरह लगेगा, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जी, तो इसका मतलब सबसे पहले हम समझाते हैं कि आखिर सबसे पहले तो आपको डिफिनेशंस देते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। ध्यान सुनिए, मान लेते हैं कि अ नॉन जीरो नंबर डिवाइड अ नंबर बी, अ नॉन जीरो, या हम इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं ऐसे, अ नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड another number b if there exist इसको इंग्लिश से ही लिख देते हैं, if there exist an integer c such that, इस तरीके से कि b is equals to a into c and it is denoted by a divide b और a/b ऐसे भी हम डिनोट करके चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां तक हमारी डिफिनेशंस हो गई कंप्लीट। अब आते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे कैसे हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमारे पास चीजें क्या होती थी कि जब भी हमारे पास कोई नंबर, मान लो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को, ठीक है, तो हम 5 2 जा हम कहते थे 10 और यहाँ पर बचता था 0।
कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहते थे कि 10 फुल्ली 5 से डिवाइड हो चुका है। तो एक्चुअली में लॉजिक क्या होती थी, ध्यान से सुनो। ये जो 10 है हमारा, ये वाला जो 10 है वो एक्चुअली में बेसिकली बनता कैसा था, तो ये 5 होता था जिसे हम डिवाइड करते थे, और ये 2 से हमारे पास मल्टीप्लाई हो करके आता था, यानी 5 2 जा 10। उसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं, मान लो हमने 4 ले लिया और यहाँ पर 20 ले लिया। अब आप कहोगे 2 4 5 जा यहाँ पर 20 हो जाएगा सर, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। तब ये बेसिकली डिवाइड होती है। तो हम इस 20 को ऐसा लिख ही सकते हैं कि ये हम 4 इंटू 5 करके हम ला रहे हैं, यानी दिस इंटू दिस। ये कॉमन छोटी सी बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो उसी पर आज की हमारी चर्चाएं हो रही हैं। ध्यान से सुनो, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 है या 4 है, वो नंबर हमारे पास हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो आप बेसिकली जानते हो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसको अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो फिर वो इंफिनिटी दे देगा, यानी अनडिफाइंड हमारे पास चीजें आने लगती है। इस वजह से हमें ये दिमाग में बैठा करके पहले चलना होगा कि हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर बेसिकली कभी भी 0 नहीं होता है। वही बात हमने यहां पर भी लिखा, अ नॉन जीरो इंटीजर ए, वो 0 नहीं है। ए क्या है? 0 नहीं है। डिवाइड अनदर नंबर बी, तो वो एक नंबर बी है जिसको डिवाइड करता है। इफ, कब? जब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है सी, जिससे मल्टीप्लाई करके, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या मिल रहा हो? बी मिल रहा। जस्ट लाइक एग्जांपल्स के तौर पर आप यहां पर देख सकते हो। हमारे पास एक नंबर था जिसको हम कह रहे थे 10 है, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो एक नंबर एग्जिस्ट किया 2, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया कितना? 10। तो बेसिकली हमने कहा कि 5 जो है अब वो 10 को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। यहां पर भी देखो, हम ये 20 जो नंबर है, इस 20 नंबर को 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो तो 0 ऑलरेडी नहीं है। तो जब आप 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि यहां पर 5 एग्जिस्ट किया है, जिसके साथ इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो बेसिकली तौर पर हम यहां पर देख रहे हैं, उसी को हमने थ्योरेटिकली यहां पर लिखा है। यानी डिविजिबिलिटी का भी रूल यही सिंपल सा कहता है कि आपके पास एक नॉन जीरो इंटीजर ए है जो एक इंटीजर बी को डिवाइड करेगा, लेकिन कब? जब एक ऐसा इंटीजर आपको मिलेगा सी राइट हैंड में, जिसको मल्टीप्लाई करके आपको बी के बराबर मिलेगा, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हो वो आपको मिलेगा। सीधी बात इतना है। तो इन दिस केस एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, क्योंकि इसी पे कंसेप्ट हमारी शुरुआत से लेकर के अंत तक चलेंगी, तो ज्यादा कंसेप्ट को और बिल्ड करना हमारे लिए फायदेमंद का सौदा रहेगा। मान लो अगर हम एक नंबर लेते हैं 15, ठीक है, और 15 को जनरली हम 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर 3 से तो डिवाइड करना चाह रहे हो, पहले चेक करो कि क्या ये 3 0 है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर 0 नहीं है, इसका मतलब मेरा पहला सिचुएशन तो ठीक ठाक है कि 3 0 नहीं है, मतलब इससे डिवाइड किया जा सकता है। अब मेरा कोशिश ये है कि क्या कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 ले लीजिए, ताकि आप 3 5 जा करके आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बनेगा। बेसिकली ये हुआ कैसा? तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 के जैसा यहाँ पर काम हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि डिविजिबिलिटी आ रही है। एक नंबर और लेते हैं, मान लो हम एक नंबर ले रहे हैं 17, अब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो मेरा पहला सवाल होगा कि क्या 3 0 है या नहीं है। तो आप बोलोगे 0 नहीं है, मतलब पहला सिचुएशन ठीक ठाक है। अब यहां पर खोजना है कि कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्या जिसे 3 से मल्टीप्लाई करके 17 आ जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा तो आज तक हमने कभी बचपन में देखा है नहीं कि भैया 3 से मल्टीप्लाई करो कोई यहाँ नंबर जिसे 17 आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो नंबर कोई भी हमें ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करके 17 आ जाए। तो इसका मतलब है कि 17 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी सॉरी भी करना थोड़ी सी दिक्कत था, लेकिन हमने कहा कि यहां पर जो 3 जो हमारा नंबर है वो नंबर
17 को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसे मल्टीप्लाई करके 17 आ जाए। चलो एक नंबर और लेते हैं। जैसे हमने देखा कि 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहां पर एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है 5। लेकिन अगर हम 4 से 21 को डिवाइड करना चाहेंगे तो यहां पर कभी भी कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिससे 4 को मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि 4 21 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों जी? क्योंकि इधर कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा बात। लेकिन 4 20 को डिवाइड कर पा रहा है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इधर एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जो इससे मल्टीप्लाई करके 20 ला रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बेसिकली तौर पर अब आपको ग्रेजुएशन लेवल पर चर्चाएं करनी बहुत डिटेल पर जरूरी है, क्योंकि आपने डिवाइड के रूल तो पढ़े हैं, डिवाइड करना भी सीखा, लेकिन उसकी छोटी छोटी पार्ट की अगर समझना है तो उसे पहले थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ेगा, हर एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। वही काम आज की क्लास में हम कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है। आज तो पहला क्लास है, 2 मिनट 4 मिनट की हमारी क्लास है। आराम से सीखेंगे, हौले हौले सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, मजेदार तरीके से सीखेंगे। ध्यान से सुनना। एक बार और चर्चाएं इसको ले लेते हैं लास्ट, फिर हम लोग इस टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी, चलो ठीक। हमने एक नंबर ले लिया, चलो जी 5। अब ये 5 से हम डिवाइड करना चाहते हैं एक नंबर जिसको हम कहते हैं बेसिकली तौर पर 30। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक नंबर हम 5 ही लेते हैं और इस 5 से हम डिवाइड करना चाहते हैं 31 को। बेसिकली तौर पर यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 37 लिख लेते हैं। चलो ठीक है। अब हम लोग 5 से डिवाइड करना तो चाह रहे हैं 30 को, तो सबसे पहला ये चेक कर लो कि 5 तो 0 नहीं है, बेसिकली तौर पर तो नहीं है। ठीक है। दूसरा हम खोजना चाह रहे हैं कि क्योंकि 5 से हम 30 को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हमको एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए इस साइड में जिससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आ जाए। तो आप कहोगे कर सर बेसिकली आप 6 ले लीजिए, 6 5 जो आपके पास 30 मिलेगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है सर, और डिवाइड कर रहा है तो हम इस सिंबल को बेसिकली ऐसा लिखेंगे कि 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, ऐसा स्लैश देंगे, या तो बहुत लोग ऐसे इस तरीके से सीधा लाइन ऐसे दे देते हैं। तो इसका एक मतलब आज के बाद समझ लीजिएगा कि 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, ऐसे डिनोट करके चल रहे हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि भैया ये 5/30 लिखा हुआ है, ये गलत है। ये 5/30 लिखा हुआ है, ऐसा आप कभी भी गलत नहीं पढ़िएगा मेरे दोस्त। आज से नंबर थ्योरी में याद रखिए, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये बताता है कि 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, सीधा बात। आ जाइए इस पर चर्चाएं करते हैं। अब बेसिकली हमें 5 से डिवाइड करना है 37 को, तो हम यहां पर कोई एक ऐसा इंटीजर खोजना चाह रहे हैं जिससे 5 को मल्टीप्लाई करके 37 आ जाए। लेकिन बेसिकली हम 5 का टेबल तो जानते ही है, उसमें कहीं भी आज तक नहीं देखे कि भैया किसी को मल्टीप्लाई करके 37 आ जाए। यानी यहां पर ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिससे 5 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 37 आ जाए। तो यही कारण है कि यहां पर ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि 5 37 को डिवाइड नहीं करता है। जो हम बचपन में पढ़ रहे थे वही चीज का अभी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो 5 डज नॉट डिवाइड 37, हम इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिएगा। इसी का जनरल केस हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो कि एक नंबर b है, उस नंबर को बेसिकली तौर पर हम एक बार बता रहे हैं, यहां पर बेसिकली एक b नंबर है, उस नंबर को 1 से डिवाइड करना है। तो बहुत जरूरी है कि पहले चेक कर लो कि a तो 0 नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर 0 हुआ तो फिर तो मामला ही गड़बड़ है। तो पहले चेक कर लेना कि a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब a नहीं 0 है, मतलब 0 नहीं है, और b को डिवाइड करना है, तो एक ऐसा c एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके b आ जाए। और यही कारण है कि b = a इंटू हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। यही पूरा केस है जो हमारे पास चल रही थी। यानी अगर कोई नंबर b को a से डिवाइड करना है तो पहले a देख लो कि 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके सीधा सीधी हमारा b आ जाए। यही मेन मतलब है, मेन फोकस है जिस पर हम लोग काम कर रहे थे।
ठीक है, यही हमारा डिफिनेशन है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए डिवाइड बी करेंगे, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ए डज नॉट बी डिवाइड बी डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हैं, सिंपल साधारण सटीक सा ऑप्शन है। और हम इसको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जनरली इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा, लैंग्वेज को आपको समझने में मदद मिलेगा। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, हम लिखेंगे बी इज डिविजिबल बाय ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। या हम इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड्स बी, हम ऐसा लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। पहला हम क्या लिखेंगे, बी डिविजिबल बाय ए, मतलब बी ए से डिवाइड हो जा रहा है। या दूसरे लैंग्वेज में हमने लिखा कि ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, बात देखी है। लेकिन अगर ए डिवाइड नहीं कर रहा है बी को तो हम लिखेंगे ए डज नॉट डिवाइड बी। ए क्या है, तो सीधा सीधी ए नहीं डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। हम ये लैंग्वेज यूज करते हुए चलेंगे। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। हम अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत बातें हैं जिस पर चर्चाएं करेंगे, मजेदार तरीके से चर्चाएं करेंगे। अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी इंटीजर पे काम कर रहे हैं और इंटीजर में 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 आता है। ठीक है, इतनी बातें दिमाग में खोपड़ी में घुसा है। तो बेसिकली हम बचपन में नेचुरल नंबर पे ही काम कर रहे होते थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का नंबर पर। तो वहां पर जब भी हम डिवाइड करते थे तो डिवाइड के अंतर्गत हमारे पास बेसिकली तौर पर एक बात है जो हम लोग यहाँ पर जानते भी हैं, और वो क्या, ध्यान से सुनना, कि जब हम यहाँ पर नेचुरल नंबर पे सारे काम कर रहे थे तो यहाँ सारे नंबर तो पॉजिटिव है। इस वजह से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो भी पॉजिटिव, जिसको डिवाइड किया जा रहा था वो भी पॉजिटिव, जो हमारे पास तीसरा नंबर आया था वो भी पॉजिटिव। यानी कहने मतलब ये रहा कि यहाँ ए जो हम ले रहे थे, बी और यहाँ सी जो ले रहे थे, ये तीनों का तीनों हमारे पास पॉजिटिव हुआ करता था जब हम 10 क्लास तक 12 क्लास तक जो पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग बेसिकली तौर पर वहां सारे नंबर पॉजिटिव ही होते थे, तो लफड़ा उफड़ा नहीं था। अब जो सिचुएशन है कि अब आप ग्रेजुएट होने वाले हो और अब आप काम कर रहे हो सेट ऑफ इंटीजर पर, और जब आप सेट ऑफ इंटीजर पर काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर बस आपके पास 0 1 2 3 4 5 इस तरीके का ही भर नंबर नहीं है, या तो -1 -2 -3 इस तरीके का भर तो नंबर नहीं है। बेसिकली तौर पर अगर आप कहें तो आप 1 2 3 4 पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सारे नंबर पे काम कर रहे हो। तो अब यहां पर टास्क आपका बढ़ जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला सिचुएशन, हम आपसे अगर पूछे क्या 7 21 को डिवाइड करता है, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा, क्या -7 21 को डिवाइड करता है। तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या 7 -21 को डिवाइड करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बातें हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या -7 -21 को डिवाइड करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में दे करके समझने वाली बात है। ये चारों सिचुएशन है जो आपके सामने हमने रखा है। अब इन चारों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्या इनमें से चारों के चारों सही है या चारों के चारों गलत है, या कौन सही है कौन सा गलत है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, फिर इस पर चर्चाएं करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या 7 21 को डिवाइड करेगा। दूसरा, -7 21 को डिवाइड करेगा। क्या 7 -21 को डिवाइड करेगा या -7 -21 को डिवाइड करेगा। ये हमारे पास बेसिकली तौर पर ये क्वेश्चन है। अब आपकी कमेंट की हम इंतजार रहेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, कौन सा करेगा या फिर कौन सा आपके पास ये चीजें सही है, कौन सा सही नहीं है। इस पर हमें आज की चर्चाएं चलानी है। तो हम आते हैं सबसे पहले पहला सिचुएशन में। तो यहाँ पर तो आपके दिमाग में क्लिक हो ही चुका होगा कि हाँ बेसिकली तौर पर 7 या 21 करोगे डिवाइड हो जाएगा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनना। तो हमने बेसिकली देखा कि यहाँ पर जो आने वाला नंबर है, डिवाइड का क्या रूल है वो पहले सुनो। डिवाइड का हमने अभी तक रूल जो पढ़ा
कि जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं है, तो पहला टेंशन तो हट गया। अब दूसरा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। यहाँ पर कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, और यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर हो जिसे मल्टीप्लाई करके -21 आ जाए। और अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ कोई एक इंटीजर है जिसे -7 से मल्टीप्लाई करके -21 आ जाए। अब आपकी जो काम हो रही है वो बस पॉजिटिव नंबर पे काम हो नहीं रही है, पूरे नेगेटिव पॉजिटिव सब पे काम हो रही है। ठीक है, सीधा बात। तो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सब पे काम कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों सही है। ठीक है, इतनी बात। अब वो कैसे, आइए हम बताते हैं। तो बेसिकली तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जरा सुनना, क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर एग्जिस्ट करवाना है जो इससे मल्टीप्लाई होकर के 21 दे दे, इतना ही काम है ना डिविजिबिलिटी का। तो बेसिकली हमें 7 से मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 7 3 जा 21 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये अभी तक डिविजिबिलिटी का केस ठीक ठाक फॉलो कर रहा है। यानी हम लिख सकते हैं 21 = 7 × 3। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या तो है ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ। अब क्योंकि अगर यहाँ पर केवल बात हो रही होती पॉजिटिव नंबर पर तो फिर ये गड़बड़ था कि -7 का किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके +21 आ जाना मुश्किल था। क्यों जी? क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए था, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब आपकी जो बॉक्स है यानी सोचने की जो शक्ति है, आपको पिक करने का ऑप्शन जो है वो खोल दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ ले लो, तो भैया अब आपके पास टेंशन नहीं होना चाहिए कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए। तो आपका दिमाग अब दौड़ा होगा, सर -3 ले लीजिए। इससे क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होगा और 7 या 21 आ जाएगा, इससे हमारा 0 बन सकता है सर। तो बेसिकली तौर पर हम 21 को -7 × -3 तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि अब आपकी दुनिया खोल दी गई है, बड़े स्तर पर खोल दी गई है। आगे आ जाते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना चाहते हैं कि क्या 7 -21 को डिवाइड करता है। तो हम यहां पर एक इंटीजर खोजना चाहेंगे जिसे 7 से मल्टीप्लाई करके -21 आ जाए। तो हम यहां पर बेसिकली ले लेंगे -3। अब इसे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 3 जा 21, और यहां पर फिर से माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस = हो जाएगा 0। यानी बेसिकली तौर पर अगर आप देखते हो तो -21 को -21 से घटा के फिर कितना आ गया, सीधा सीधी 0। अब यहां पर बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर देख रहे हो कि -7 से -21 हमें लाना है, तो बेसिकली तौर पर आप यहां पर 3 ले लो। अब इसे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21। अब यहां पर घटाएंगे तो घटाने से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दिस = फाइनली हमारे पास बन गया 0। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि -21 = -7 × 3, और यहां पर अगर हम बात करें तो -21 = 7 × -3 आ गया। अब यहां पर तो हमारी काम हो गया। इसका मतलब आज हमने सीखा कि 7 से 21 को भी डिवाइड किया जा सकता है, -7 से 21 को भी, 7 से -21 को, और -7 से -21 को भी डिवाइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी काम इंटीजर पे चल रहा है, और इंटीजर में प्लस वाले नंबर हो, माइनस वाले नंबर हो, 0 नंबर हो, वो सारे के सारे ठीक ठाक काम करती हैं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात तो नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी पहले जो 10 क्लास तक जो पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे सर ऐसे कैसे, माइनस से तो आज तक हम देखबे नहीं किए हैं, तो भैया वो बचपना था, अब जवानी में हो, थोड़ा सा पहले मम्मी के पल्लू पे छिपते थे, अब गर्लफ्रेंड के पल्लू पे थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा, तो भाई साहब अब थोड़ी सी वाइड हो चलती हैं चीज़ें। तो कहने का मतलब बस इतनी है कि भाई साहब अब आपको थोड़ा सा दिमाग को वाइड करनी है कि अब चीज़ें जो हो रही हैं उसको सीखते चले जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब नई नई भी दिखने को मिलेंगी। आ जाइए फटाफट 1-2 एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड क्रिएट करके चलते हैं, ताकि अब आप ठीक ठाक इस चीज़ों को बेहतर और समझ सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो हमने फिर 5 वाला एग्जाम्पल्स ले लिया। क्या 5 20 को डिवाइड करेगा? पहला सिचुएशन, ये तो आपने देख भी लिया था। दूसरा सिचुएशन, क्या 5 -20 को डिवाइड करेगा? ठीक है। तीसरा सिचुएशन, क्या -5 20 को डिवाइड करेगा? और चौथा सिचुएशन हमारे पास क्या है
क्या -5 -20 को डिवाइड करेगा? ये 4 सिचुएशन है जिससे रिलेटेड हमें काम करने की जरूरत है। आइए फटाफट देखते हैं कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है। आइए डिविजिबिलिटी की रूल क्या कहती है वो बताते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल पहला काम करता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने वो भी देख लिया कि 5 -5 जीरो नहीं है, मतलब पहला कंडीशन ठीक ठाक है। दूसरा ये कहता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर कोई एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। यहां पर कोई एक ऐसा इंटीजर लेना होगा जिसे 5 से मल्टीप्लाई करके -20 आ जाए। यहां पर कोई एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई -5 से करके 20 आ जाए। और यहां पर कोई एक ऐसा इंटीजर मिले जिसे -5 से मल्टीप्लाई करके -20 आ जाए। इतना ही तो काम करनी है। तो हम बस वो खोजना चाह रहे हैं कि ऐसा नंबर कौन है, और हमारा पूरा जो खोजने की प्रक्रिया है वो प्लस पे भी है, माइनस पर भी है, जीरो पर भी है। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो सीधा सीधी अगर आप देखो 20 लाना है 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 4 ले लिए, 5 चौके 20 आ गया सर जीरो। तो बेसिकली तौर पर हम यहाँ पर 20 को लिख सकते हैं 5 गुना इंटू 4। कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ। आ जाओ यहाँ पर, यहां कौन सा इंटीजर रखे जिससे -20 आ जाए? तो आप कहोगे सर -4 रख दीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 हो गया सर। अब यहां पर देख लो ये माइनस है, फिर से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये कट के कितना आ गया सर जीरो। तो बेसिकली तौर पर -20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना -4। कोई दिक्कत समस्या है भी नहीं सर। यहाँ पर तो इंटीजर होना चाहिए था, वो तो इंटीजर है ही, क्योंकि प्लस माइनस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर खोजना है एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। तो हम ले लेंगे सीधा सीधी -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 चौके 20 आ गया, घटा देंगे भाई साहब तो सीधा सीधी जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू -5 इंटू -4। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पर आज ऐसा कोई इंटीजर खोजना है जिससे मल्टीप्लाई करके -20 ही रह जाए। तो हम यहाँ ले लेंगे 4, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो माइनस हो गया, 5 चौके 20। अब फिर से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब यहाँ लिखाता है तो हम माइनस से करते हैं। बेसिकली देखो यहाँ भी लिखाया है तो बीच में माइनस ही करते तब घट के जीरो आता है। तो जब हम यहाँ पर देखें कि 5 चौके 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन फिर से माइनस किए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इस चलते ये कट करके कितना आ गया, सीधा सीधी जीरो आ गया मेरे दोस्त। ऐसे भी समझ सकते हो कि -20 में -20 घटा हुए तो जीरो बचेगा। इसका मतलब है कि -20 को हम -5 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी डिविजिबिलिटी के केस में अभी तक सीख लिया कि भैया प्लस हो माइनस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान तो इतना रखना कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इधर जो हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। समझ गए क्या? तो बेसिकली ये बात है कि अब हमको थोड़ा सा दिमाग को वाइड करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, और हमारे को थोड़ा सा फ्री कर देना है मेरे दोस्त। अब ये टेंशन हट गया कि किस में प्लस, किसके माइनस, किसके क्या है। सीधा सीधी बात इतनी है कि यहाँ प्लस रहो, यहाँ प्लस रहो, यहाँ प्लस रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दुगो में माइनस रहो, यहाँ प्लस रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस रहो, यहाँ प्लस रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रहे, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे भागे, ठीक है मेरे दोस्त। हम तो सीख लिए डिविजिबिलिटी, सीधा सीधी बात। बचपन में पढ़ते थे पहाड़ा, फिर करते थे डिवाइड। लेकिन ये क्या सर, नया नया कंसेप्ट, नया नया चीजें सीखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे देखने को तो मिल रहा है लेकिन सीखने को भी मिल रहा है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, फटाफट काम करते हैं झटाझट। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। कुछ इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। और इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके प्रूविंग पूछे जाते हैं। और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को इजीली बना सकते हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ा जाता है? बेसिकली हम चाहते हैं कि कोई जो बड़ा चीजें हैं उसको छोटा बनाने में हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का। दूसरी बात है कि हम प्रॉपर्टीज के यूज करते हुए कोई भी कंसेप्ट को बार बार जब भी कभी आगे जा करके यूज हो तो इसको ला करके घुसेड़ सके, ऐसा हमारे पास दिमाग में थोड़ी बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं। आइए पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, एवरी
नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो। ठीक है, इतनी बातें हैं। यानी कि सीधी बात अगर कहें तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो। आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया आप अगर जीरो लिखो और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिख लो जीरो, 0 × 5 जीरो, ये डिवाइड होके आ जा रहा है। यानी बेसिकली आपने बचपन से पढ़ लिया है कि सर किसी भी नंबर को, सॉरी अगर आपके पास जीरो है तो जीरो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत है। हाँ, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इस चलते हमने लिख भी दिया है यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो सीधा बात इतना है कि अगर हमारे पास नंबर जीरो है तो उसको कोई भी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़ के माइनस प्लस किसी भी नंबर से ले लो, वो डिवाइड किया जा सकता है। समझ गए क्या? आप बोलोगे सर जीरो को -4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आराम से। यहाँ जीरो ले लो, दिस इंटू जीरो, दिस मीन्स जीरो। तो हम जीरो अगर नंबर है मेरे पास तो उस नंबर को प्लस से या तो माइनस से, जिससे मर्जी चाहे डिवाइड कर सकते हैं। वही बात हमने यहाँ लिखा। आइए इसका प्रूविंग दे देते हैं, क्योंकि प्रूविंग एक नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाता है धाय 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 तरीके से। तो आइए सटासट यहाँ पर काम करते हैं। तो हम इसकी दे रहे हैं प्रूफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इज ए नॉन जीरो नंबर, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, इसका सिंबल का मतलब यही है कि ये जीरो के बराबर नहीं है। अब हमें दिखाना है कि ये किसको डिवाइड करता है, जीरो को। किसको डिवाइड करता है? जीरो को। ठीक है, ए जो है किसको डिवाइड करता है? जीरो को। इसका मतलब यहाँ कोई एक इंटीजर आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? जीरो। यानी 0 × a × समथिंग आना चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए। तो हम यहाँ पर बेसिकली वही लिखते हैं कि जीरो बराबर, अगर हम ये लिखें a × 0 तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि जीरो है तो a × 0 करके भी जीरो आएगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हो गया, ध्यान से सुनो, कि इससे हमारा बेनिफिट ये हो गया कि अब देखो a हमारा जीरो के बराबर तो है नहीं, a हमारा जीरो के बराबर तो है नहीं, और क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है तो हम a से डिवाइड कर सकते हैं। सीधी बात इतनी है कि अगर आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो नंबर, पहला बात तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि ये जीरो नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पर कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए, वो प्लस हो वाला हो, माइनस हो, जीरो हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा, प्लस आ रहा, माइनस आ रहा, उससे नहीं। केवल इसमें ध्यान रखना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर आ गया जीरो। अब इसके वजह से क्या हो गया कि सीधा सीधी ए डिवाइड कर जाएगा किसको? जीरो को। हो गया हमारा प्रूफ, बात खत्म, सीधा सीधी, नो बकवास। ठीक है, इसके साथ साथ एक रूल और बता देते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग भी हम इस थ्योरम को आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग और भी चर्चाएं को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, या इस नंबर को हम ऐसा कुछ करते हैं, ये नंबर है 3 और ये बराबर है 1 नंबर इंटू में 2 नंबर के। मतलब ये पहला नंबर है, ये समझ लो, ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक नंबर है, ये भी अपने आप में एक नंबर है, और ये भी अपने आप में एक नंबर है। यानी तुम्हारे पास 3 नंबर है। ठीक है, और 3 नंबर कैसा है, ध्यान से सुनो। ये जो नंबर है वो इन दोनों का प्रोडक्ट में है, इन दोनों का प्रोडक्ट में। जैसा अभी देख रहे थे 20 जो था, 20 जो था वो 5 × 4 के टर्म में था। उसी तरीके का यहाँ पर भी 3 नंबर, एक नंबर इधर और बराबर के इधर 2 नंबर प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लीकेशन के रूप में है। इतनी बात अभी तक हम सीख रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात बता रहे हैं उसको गौर से समझना, ध्यान से समझना। अगर यहाँ I1 0 के बराबर नहीं है, I1 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इससे डिवाइड तो किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि I1 से I3 को डिवाइड किया जा सकता है। अब ये जरूरी है कि कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा तो डिवाइड होगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी, पहला कंडीशन तो ये है कि डिवाइड किया जा सकता है।
अब किया ही जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक नॉन जीरो है। ध्यान से समझना। जैसे हम यूं लिख रहे हैं 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, एक और नंबर लिख दे रहे 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो अब यहां पर देखो, यहां पर एक नंबर, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है, तो ये अगर जीरो के बराबर नहीं है तो सीधा सीधे 5 से डिवाइड किया जा सकता है। यहां देख लो ये भी नॉन जीरो नहीं है, तो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि कोई इंटीजर यहां एग्जिस्ट करता तो डिवाइड होता, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन पहला सिचुएशन तो वो सेटिस्फाई इस बात पे कर जाएगा कि भैया अगर यहां पर एक नंबर है और वो दोनों का प्रोडक्ट के रूप में है और पहला वाला जीरो के बराबर नहीं हुआ तो वो डिवाइड करने लायक हो जाता है, यानी पहला कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है, पहला काम के लिए लायक हो जाता है। अगर वो सेकंड की बात करते हैं, मान लो ऐसा होता कि पहला जीरो ना होकर के दूसरा केवल जीरो होता, सॉरी जीरो के बराबर ना होता दूसरा वाला, कंफर्म है कि दूसरा वाला जीरो के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर 100% है कि दूसरा वाला तीसरा को डिवाइड कर सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि करबे करेगा, लेकिन पहला केस वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मान लो इन दोनों में से दोनों का जीरो का नहीं हो गया, मान लो पहला भी और दूसरा भी दोनों जीरो नहीं है, दोनों जीरो नहीं, तो अब यहाँ पर आप चाहो तो पहला से डिवाइड करने लायक बना लो या तो आप दूसरा से डिवाइड करने लायक इसको बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज आपने ये बात तो सीखा, ओहो कहाँ चला गया ये, हाँ, आज आपने ये सीखा कि एक नंबर है जो दोनों का प्रोडक्ट है, इतना बात तो सीखा। अगर पहला नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो तीसरा नंबर को, ये बात को पकड़ के चलना है। दूसरी बात, अगर दूसरा जीरो के बराबर नहीं है तो दूसरा से आप डिवाइड कर सकते हो, ऑटोमेटिक है कि वो करने लगेगा। और अगर दोनों जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा है, या आप इसको ऐसे समझ लो, ज्यादा बेहतर ये तरीके से आप समझ के चल सकते हो। जैसे इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। कि मान लो एक नंबर है 20, ठीक है, क्या नंबर है 20 है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है 20 तो हम बेसिकली तौर पर क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ पर 4 इंटू 5 करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 तो अगर जीरो के बराबर नहीं है तो 4 20 को डिवाइड कर जाए, अगर 5 जीरो के बराबर नहीं है तो 5 20 को डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली सी बात है। वही बात हम यहाँ कह रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारे फर्स्ट क्लास, हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपके सामने, ध्यान से सुनना। अगर हम 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 लिख रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा 3 जीरो के बराबर नहीं है तो 21 से डिवाइड कर सकते हो, 7 हमारा जीरो के बराबर नहीं है तो 7 से कर सकते हो, और दोनों नहीं है तो दोनों से कर सकते हो, क्या दिक्कत है। मान लो ऐसा लिखा रहता 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो अब इससे डिवाइड तो नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा। क्यों? क्योंकि 3 जीरो के बराबर नहीं है। अगर वो ऐसे लिखा हुआ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, तो आप इससे डिवाइड नहीं करके किससे करोगे, 3 से, क्योंकि 3 जीरो के बराबर नहीं है। समझ गए। लेकिन इस केस में आप चाहो तो दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर सकते हो मेरे दोस्त। सिंपल साधारण सटीक आंसर यही है। क्या समझे कि अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो उससे डिवाइड करना है, ठीक है, और अगर दोनों जीरो नहीं है तो भैया आप किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी बात, नो बकवास। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्लास, वही काम हम लोग यहां से भी समझ सकते हैं। ध्यान सुनना, हम जीरो को लिख सकते थे a इंटू जीरो। अब ध्यान सुनो, ये पहले ही मेंशन कर दिए कि हमने पहले ही मेंशन किया कि ये जो नंबर हमारा a आ रहा है वो जीरो नहीं है और ये तो जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है कि a इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी देख लो, ये हमारे पास थर्ड नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट नंबर जीरो को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सीधी बात, ऐसे समझ के चलना है। वही काम हम यहां से भी समझ सकते हैं। तो आज के बाद गांठ बांध लो कि अगर एक नंबर है जो दो का प्रोडक्ट है और पहला वाला जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली है कि वो डिवाइड करेगा, दूसरा वाला जीरो के बराबर नहीं है तो वो डिवाइड करेगा, और दोनों जीरो नहीं है तो दोनों में से आप किसी से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात, इसको पकड़ के चलना है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने ये सीखा कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो। इसका मतलब कि कोई भी नंबर है, प्लस हो माइनस हो, जीरो को छोड़ के
वो हमेशा जीरो को डिवाइड करता है मेरे दोस्त। ये पहली प्रॉपर्टी में हमने सीखा। क्लास देख लेते हैं आज की कितनी हो गई है, अभी भी ठीक ठाक समय बचा हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ भी शानदार तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर्स ए। ठीक है, प्रॉपर्टीज 2 है, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एवरी इंटीजर या फिर वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर, ये लिखना बेहतर होगा मेरे हिसाब से कि वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर, वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर या इंटीजर्स भी कह सकते हो, इंटीजर्स। ठीक है, वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर्स मतलब वन जो है वो हर एक इंटीजर्स नंबर को डिवाइड करता है, वो भले जीरो क्यों ना हो, प्लस वाले क्यों ना हो, माइनस वाले क्यों ना हो, ऑब्वियसली डिवाइड करता है। देखो कैसे एग्जांपल समझा देते हैं। वन को आप जीरो से डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर जीरो ले लो, जीरो इंटू वन जीरो, ये भी डिवाइड कर दिया। अगर आप वन से -4 को डिवाइड करते हो तो यहाँ -4 ले लेना, तो -4 आ जाएगा, ये भी कट गया। आप 4 को डिवाइड करना चाहते हो वन से तो 4 ले लो, 4 एका 4, यहाँ भी कट गया। तो वन से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक से डिवाइड करने से कोई भी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात यहाँ पर भी हो रही है मेरे दोस्त। तो आइए फटाफट अब इस पे चर्चाएं कर लेते हैं। और कैसे करेंगे, इस पे प्रूविंग हम लोगों को देना है कि वन किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। तो आइए प्रूविंग दे देते हैं। तो प्रूविंग में हम सीधा सीधी क्या रखेंगे, देखो सीधा सीधी हम ऐसा करते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर। ए क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम ए को हम ऐसा लिखे a इंटू 1 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या लिख रहे हैं, a को हम क्या लिख दिए a इंटू 1। अब जरा सा सोचना पिछले वाले जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए, ये हमारे पास है तीसरा नंबर, ये हमारे पास है पहला नंबर, ये हमारे पास है दूसरा नंबर। अब ध्यान से सुनो, a तो हमारे पास जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें इतना तो कंफर्मेशन है कि 1 जीरो तो नहीं होता है। सिंपल सी बात, 1 हमारे पास जीरो तो नहीं होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि अगर तीसरा नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट में है, उसमें से एक जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 1 किसको डिवाइड कर देगा, तो 1 सीधा सीधी ए को डिवाइड कर देगा। बात इतनी है और साधारण सा कंसेप्ट निकल करके आ जाता है। इसका मतलब है कि ए किसको डिवाइड कर रहा है, हर एक इंटीजर ए को डिवाइड कर रहा है। 1 जो है वो हर एक इंटीजर ए को डिवाइड कर। कैसे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर तीसरा नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट है और उसमें से दूसरा वाला जीरो के बराबर नहीं है, तो कंफर्म है कि दूसरा वाला ही इस वाले नंबर को डिवाइड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर दिया। सीधी बात, इस तरीके से हमें पकड़ के चलनी है मेरे दोस्त। सीधा सपाट सटीक आंसर हम लोग ऐसे निकाल करके चल सकते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि 1 डिवाइड करेगा ए को। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, तो हम यहाँ पर एक बेहतरीन सा प्रॉपर्टी पे चर्चाएं करेंगे कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर मतलब वो जीरो नहीं है, इंटीजर ए डिवाइड्स इटसेल्फ। मतलब क्या कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड इटसेल्फ, वो अपने आप को हमेशा डिवाइड करता है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स इटसेल्फ ऑलवेज इटसेल्फ। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, हमने क्या लिखा कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स इटसेल्फ, मतलब कोई भी इंटीजर जो है वो जीरो नहीं है, जीरो को हटा देना। नॉन जीरो जैसे लिख दिया, आपको बस इतना समझ लेना है कि वो जीरो नहीं है। ए कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं कि ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब वो जीरो को छोड़ करके बाकी सारा कुछ है। तो यहाँ लिखा है कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ, वो हमेशा अपने आप को डिवाइड करेगा मेरे दोस्त, यही लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ए नॉन जीरो है, जीरो तो है नहीं।
अगर हम a को 1 इंटू ए लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो a इंटू 1 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमारे पास नहीं होगी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए लिखो या a इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना, हमें बस इतना प्रूव करना है कि a खुद को डिवाइड करेगा, यानी कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है। जैसे 4 को डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड करता है, -4 को डिवाइड करता है, वही हमें प्रूव करना है। तो हमने देखा कि a नॉन जीरो है, हमने a बराबर a इंटू 1 लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी वो वाला लगेगा, ये हमारे पास थर्ड है, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। ये तो ऑटोमेटिक है कि नॉन जीरो है, लेकिन हमने ये भी लिख दिया है कि a हमारे पास भी नॉन जीरो है। तो आप चाहो इससे डिवाइड कर लो या इससे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो पीछे वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा जो अभी जस्ट करके आए हैं। तो हमें बस इतना दिखाना है कि कोई भी नंबर खुद से डिवाइड करता है तो हम कोशिश करेंगे कि इससे डिवाइड करवा ले, और ये करेगा भी क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो है। तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा नंबर जब दो नंबर का प्रोडक्ट है उसमें से एक नॉन जीरो है तो इससे डिवाइड आप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक है कि डिवाइड करेगा ही करेगा। इस तरीके से आप समझ के चलना है मेरे दोस्त। तो कुल मिलाकर के हमने एक बात तो सीख लिया जो हमें समझना है, साधारण सटीक ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम समझ के चलेंगे। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दीजिएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया थर्ड। उसके बाद अगर हम आगे की प्रॉपर्टी पर अगर चर्चाएं करने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 के ऊपर। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। इफ a डिवाइड्स b then a divides यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। देन a डिवाइड्स एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b। ये हमारे पास थ्योरम है। यहाँ इसी को मैथमेटिकली ऐसे भी लिखता है कि a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bc वेयर bc बिलोंग्स टू z यानी सेट ऑफ इंटीजर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, सिंपल सा सटीक सा आंसर है जिस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा ये थ्योरम क्या कह रहा है, उसको पकड़ लेते हैं। जैसे हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लो हम 5 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो ऑटोमेटिक है कि 20 डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 चौके 20 डिवाइड हो गया। तो अगर 5 20 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 5 20 का कोई भी मल्टीपल होगा, 20 40 60 80 20 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन होगा, -20 -30 -40 -60 इस तरीके का कोई भी मल्टीपल होगा 20 का, उसको वो कहीं ना कहीं वो डिवाइड करके चलेगा ही चलेगा। सी कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 1 ले लोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि 20 आ जाएगा, 2 लोगे तो 40 आएगा, 3 लोगे तो 60 आएगा, -1 लोगे तो -20, 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को तो कोई नंबर डिवाइड करता ही करता है। तो इन दिस केस हमने ये सीखा कि अगर कोई नंबर 4 है, जो अगर यहाँ पर ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे देख लो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 जो है वो 4 का हर एक मल्टीपल यानी पहाड़ा में आने वाला यानी उसके टेबल में आने वाले हर एक नंबर को डिवाइड करके चलेगा। यही थ्योरम का काम है कहना। देखो क्या लिखा है कि अगर a डिवाइड करता है b को, देन a डिवाइड्स एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, यानी b के हर एक मल्टीपल के को डिवाइड करेगा ही करेगा। उसी को मैथमेटिकली कैसे लिखता है, देखो यहाँ पर a डिवाइड कर रहा है b को, देन a डिवाइड करेगा bc को, यानी b का मल्टीपल है c, तो यहाँ पर b का मल्टीपल है b पूरा bc, और c क्या है तो इंटीजर में से कोई भी ले सकते हो, 0 +1 -2 -3 इस तरीके से। तो बात क्लियर हो गई कि अगर 5 10 को डिवाइड करता है तो 5 उसके हर एक मल्टीपल को डिवाइड करेगा 10 के मल्टीपल को। देख भी सकते हो यार 5 10 को डिवाइड करता है
तो 10 का मल्टीपल 20, 30, 40, 50 सबको डिवाइड करता है। -10, -20, -30, -40 सबको डिवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है। प्रूविंग पे आ जाते हैं। आज की ये लास्ट प्रूविंग हम लोग करवाते हैं, फिर आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए फटाफट करते हैं प्रूविंग। अब यहाँ से सुनो, जो दिया है वहां से लिखते हैं। गिवन दैट हमारे पास क्या है कि ए डिवाइड करता है बी को। अच्छा ये कंफर्म है, देख लो, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ये बातें कंफर्म है कि ए तो 0 नहीं हुआ होगा। जिसे हम डिवाइड करते हैं वो पहले कंफर्म होना चाहिए कि वो 0 नहीं होता है। तो पहले ही लिख दिया कि ए डिवाइड करता है बी को, तो ऑब्वियसली बात है कि ए तो यहाँ 0 नहीं है। अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब आप क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट सी, या देयर एग्जिस्ट कोई एक कॉम्प्लेक्स कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू जेड सच दैट एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा के जिसके साथ b इज इक्वल टू ए इंटू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हम ऐसा लिख सकते हैं। हम ऑब्वियसली बात जानते हैं कि अगर b को कोई नंबर a डिवाइड कर रहा है तो इधर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करके b आ जाएगा, तब तो ये 0 होगा। तो हमने बस कहा कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो एक k एग्जिस्ट करेगा जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा b आएगा, और ये सीधी सीधी बात ऐसा है, ठीक है। क्योंकि हम तो ये लिख ही सकते थे ना, b इज इक्वल टू a इंटू के, ऐसा हम लिखते आ रहे हैं। तो वही बात हमने यहां पर भी लिख दिया कि अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो b बराबर एक k एग्जिस्ट करेगा जिसे a के साथ मल्टीप्लाई करके बराबर हो जाएगा। अब हमें लाना है कि यहाँ पर bc, तो bc लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से c दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा a c और यहाँ पर k। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है bc, यहाँ पर एक नंबर a रख दिए और यहाँ पर एक नंबर ck रख दिए, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर सुनो, ck की अगर हम बात करें, k भी हमारा इंटीजर था, c भी हमारा इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीपल भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर के बारे में तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर है, लेकिन 0 होगा नहीं होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कैसा होगा हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं इस a के बारे में कि a b को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब a 0 तो नहीं था। a b को जब डिवाइड कर रहा था इसका मतलब ये जान चुके थे कि a तो 0 नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वाला किसको डिवाइड करेगा, ऑटोमेटिक है कि a किसको डिवाइड करेगा, bc को, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। और इस तरीके से हमें काम करनी है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।